दोस्तों, रामायण, महाभारत, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल ये सब शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च करो या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाओ। ये रियल भविष्य पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। विराट के हृदय में स्थित है, उसी भूमा द्वारा सृष्टि, स्थिति एवं उसके विनाशक देवों की उत्पत्ति होती है। पिछले वीडियो पे हमने कल के अवतार की कथा स्टार्ट किया था। उसके बाद पढ़ते हैं। वही ब्रह्मा प्रत्येक कल्पों में त्रिधा विभक्त होकर तीनों रूपों को धारण करता है। पुराण पुरुष का वो आसन है जो उसके शयन काल का स्तरण घर रूप है। वहाँ पहुँचने पर इंद्रियाँ तृप्त होकर नष्ट हो जाती है। वो अहंकार चैतन्य रूप के गण में स्थित होता है। उसे वंचित कर अपनी लीला द्वारा जो लोक निर्माण करती है वो सनातनी तुर्य शक्ति महाकाली है। समस्त महाकल्प एवं श्रुतियों द्वारा जिसके अंगभूत लोक कथाओं का वर्णन किया गया है, उस अपनी माता काली को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उसी द्वारा पुराण पुरुष का आविर्भाव और विलय होता है। देववृंद 10 महाकल्प व्यतीत हो चुके हैं। इस समय भविष्य महाकल्प का आरंभ है। इसमें देवों समेत मेरा जिस प्रकार जन्म हुआ है उसे मैं कह रहा हूँ, सुनो। अचिंत्य, अविनाशी, तुर्य रूप में सदैव स्थित तथा जिसके पद की प्राप्ति कर मनुष्य को पुनः संसार में नहीं आना पड़ता, वो अपनी लीला द्वारा अनेक सृष्टियों की रचना करता है। मतलब ये आज से भविष्य की बात कर रहे हैं। कितने साल के बाद ये भी हमने पिछले वीडियो पे पढ़ा था। उसके अंत को देवगण नहीं जान सकते, तो उसके लिए मनुष्यों को क्या कहा जा सकता है। वेद तो यही कहता है कि महाकल्प हुए हैं, किंतु भविष्य रूप में होने वाले कल्पों को वे भी नहीं जानते हैं। कुछ वेदों का ये कहना है कि 33 महाकल्प होते हैं। कुछ लोग अष्टादश यानी 28 कल्पों को स्वीकार करते हैं, जो अपने नामानुसार पृथक पृथक वर्णित है, और किसी प्राचीनवादी ने 11 महाकल्प को स्वीकार किया है। देवगण, अतः मैंने निश्चय किया है भावी कल्पों के विषय में वेदों की बातें सत्य माननी चाहिए, जो किसी प्रकार कभी अन्यथा नहीं हो सकती है। और उसने बताया कि उस अव्यय द्वारा सनातन राधा कृष्ण का आविर्भाव हुआ है, जिस दोनों के अंग एक हो जाने पर विद्वानों ने उसे राधा कृष्ण कहा है। प्रकट होने के उपरांत राधा कृष्ण ने सहस्त्र युग तक घोर तपस्या की पश्चात वो 2 भागों में विभक्त होकर राधा कृष्ण के नाम से पृथक पृथक अवस्थित होकर उन दोनों ने एक सहस्त्र युग तक पुनः घोर तपस्या की, जिससे उन दोनों के अंग में तम नष्ट करने वाली ज्योत्सना का आविर्भाव हुआ। उसी ज्योत्सना द्वारा शुभ मूर्ति वृंदावन का निर्माण हुआ, जिसके एक एक योजन की दूरी पर 21 प्रकृति सत्वों का सन्निहित होना बताया गया है। वो दिव्य वृंदावन 84 कोस में विस्तृत है। प्रभु उसके लिंग की व्याख्या कर रहा हूँ, सुनो। 10 प्राकृतिक इंद्रियों द्वारा उसके 10 ग्रामों का निर्माण हुआ है। गोकुल, वार्षभ, नांद, पांडीर, मथुर, ब्रज, यामुन, मान्य, शयक एवं गोपियों की क्रम से उत्पत्ति हुई। 10 तन्मात्र प्रकृति द्वारा 10 रमणीक वन उत्पन्न हुए हैं। उनके नाम बता रहा हूँ, सुनो। वृंदावन, गोपवन, बहुलावन, मधुवन, भंगवन, दधिवन, एकांत क्रीड़ावन, रम्य, वेणु और पद्मवन का क्रमशः जन्म हुआ। प्रकृति के मन द्वारा महान गोवर्धन पर्वत का आविर्भाव हुआ, जिसने दिव्य वृंदावन को देखकर अत्यंत हर्ष प्रकट किया है। भगवान कृष्ण द्वारा तीनों कोटि गुणों गोपों का जन्म हुआ है, जिसमें श्रीदामा आदि गोपों के जन्म सत्वगुण द्वारा, अर्जुन आदि के रजोगुण और कंस आदि के जन्म तमोगुण द्वारा हुआ है। जो दिव्य लीला के विषय में उसी भांति क्रमशः राधा जी के अंग द्वारा ललिता आदि 3 कोटि गोपियों के जन्म हुए हैं, जिसमें ललिता आदि गोपियाँ सात्विकी, कुब्जा आदि राजसी और पुतना आदि गोपियाँ तामसी प्रकृति द्वारा उत्पन्न हुई है, जो अनेक हाव भाव के चरित्र का चिंतन किए हैं। इन लोगों ने एक सहस्त्र युग तक अनेक भांति की लीला करने के उपरांत इन राधा कृष्ण दोनों ने अपने में उन सब के संग्रहण पूर्वक पुनः घोर तप किया है। कृष्ण और राधा देवी पृथक पृथक 2 भागों में विभक्त हुए। कृष्ण ने अपने पूर्वार्ध भाग से एक एक पुरुष को प्रकट किया, जिसके सहस्त्र सिर, सहस्त्र नेत्रों, सहस्त्र चरण तथा उत्तरार्ध भाग कृष्ण रूप है। उसी प्रकार राधा देवी ने पूर्वार्ध भाग द्वारा 2 सहस्त्र मूर्ति उत्पन्न हुई, जिनके 1 सिर, 3 नेत्र एवं 2 चरण हैं, और परवार्ध भाग राधा रूप है।
उस शुभ एवं दिव्य वृंदावन में उन प्रकृति पुरुष दोनों ने सरसयुग प्रयत्न घोर तप किया, जिसके कारण उनकी इतनी वृद्धि हुई है कि उसका पार न मिलने से उनका अनंत नामकरण हुआ। पश्चात वे दोनों मैथुन करने का इच्छा से एक होकर स्थित हुए। उस समय मैथुन मतलब शारीरिक संबंध या संभोग। उस समय उनके अंग के रोमकूपों में कोटि कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, जो पृथक पृथक स्थित होकर आधे आधे कोटि के विस्तृत थे। देवगण उनके हृदय रोम द्वारा इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अनंत ब्रह्मांड द्वारा कमल पुष्प पर स्थित ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। वो कमल पुष्प भूमि में 1 योजन के विस्तार में स्थित था। वो ब्रह्म कमल जिससे उत्पन्न हुआ वो पद्म सरोवर के नाम से प्रख्यात होकर पुष्कर क्षेत्र में स्थित है। उस समय चतुर्मुख धारण किए नर रूप में अवस्थित ब्रह्मा ने उस कमल को देखकर अत्यंत आश्चर्य प्रकट किया। तदुपरांत उसके नाल में प्रवेश कर ब्रह्मा ने दिव्य 100 वर्ष तक उसके मूल का पता लगाया, किंतु उसके अंत का पार न प्राप्त हो सके, किंतु माया से मोहित होकर अनेक भांति रुदन करना आरंभ किया, जिससे रुद्र की उत्पत्ति हुई, जो उनके कल्याण करता है। उन्होंने कहा, महाभाग, क्यों रुदन कर रहे हो? तुम्हारा स्वामी तो तुम्हारे हृदय में ही स्थित है। इसे सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने अपनी इच्छा से अपने हृदय में उनके ध्यानपूर्वक समाधि लगाना आरंभ किया। 100 दिव्य वर्ष व्यतीत होने के उपरांत विष्णु भगवान के स्वयं आविर्भूत होकर अपनी मेघ गंभीर वाणी द्वारा गर्जना करते हुए ब्रह्मा से कहा, ब्राह्मण, ये कर्मभूमि है जिसमें जीवनगण उत्पन्न एवं विलीन होते रहते हैं। इस विश्व में के भूमंडल में 1 सहस्त्र योजन में विस्तृत है, जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत, पूर्व में समुद्र, पश्चिम में रत्नाकर समुद्र और दक्षिण में बड़मानल वाला समुद्र है। अतः कर्मभूमि के ऊपर नीचे लोगों की अवस्थिति होगी और मध्य में इस सनातन पुष्कर को मुझसे वेदों की प्राप्ति करके आप लोग यज्ञानुष्ठान सुसंपन्न करेंगे, जिससे तीनों युगों के 3 भाग द्वारा देवों की उत्पत्ति होगी। उस सात्विक गुणों के 3 भागों में विभक्त होने से सिद्ध विद्याधर एवं चारण राजस द्वारा पर्वत निवासी गंधर्व, यक्ष तथा राक्षस और अधोलोक में रहने वाले पिशाच और गुहकों की उत्पत्ति तामस गुणों द्वारा होगी। उसी प्रकार पितृगणों के लिए पिंडदान 3 भागों में विभक्त होकर देवों के यानों से अधिक रमणीक विमान रूप से आकाश में उसके समीप स्थित होंगे। पुनः सतुगुण द्वारा खेचरों की उत्पत्ति होगी, जो गौर वर्ण एवं श्यामल वर्ण के होंगे। राजसगुण द्वारा गिरि, द्वीप और सरोवर की उत्पत्ति होगी। पितृगणों के समीप रहने वाले भूचर 3 भागों में विभक्त होंगे। बिल रूप और यातनामय नरकुंडों की तमोगुण द्वारा उत्पत्ति होगी। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण क्या है, ये डिटेल में कृष्ण ने गीता में कहा है। अगर मेरे गीता के वीडियोस नहीं देखें तो देख सकते हैं। महाभारत के भीष्म पर्व के बाद उत्पत्ति होगी, जो पितरों के नीचे भूतल पर अवस्थित है। क्रमशः लोगों में ऊपर के लोगों का मध्य वाले की वृद्धि और नीचे वाले लोगों का क्षय होता है। ये पवित्र भूमि सनातनी है, किंतु इस पर स्थायी मेरु के रूप में तथा दिव्यगण और इलावर्त आदि खंड अपने रूप में सदैव स्थित नहीं रहते हैं, अर्थात महाप्रलय होने पर विलीन हो जाते हैं। विमान के समान आकाश में दिखाई देने वाले तारागण यज्ञ द्वारा सुरक्षित होने पर स्वेच्छा लोक की रक्षा किया करते हैं। जिस समय भूतल पर यज्ञानुष्ठान नहीं होते, उस समय वे भगन नित्य उनकी ओर अतिचारी होकर लोक में विघ्न उत्पन्न करते हैं। ब्राह्मण, श्रुति रूप एवं संसारमयी ये कर्मभूमि गौरूप है। जो इसका पालन पोषण करता है उसे गोप कहा जाता है। गोप शक्ति एवं गौरूप भगवान विष्णु है, जो गोपियों की सदैव पूजा करते हैं। सहस्रकृति के उत्पन्न सभी गोप भगवान के कला स्वरूप है और उतने ही ब्रह्मांड गोप नाम से कहे गए हैं। इस कर्म भूमि से ऊपर 1,00,000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य स्थित है। उनसे उतनी ही दूर चंद्रमा और उनसे ऊपर उतने दूर पर नक्षत्र का मंडल स्थित है। उनसे 2,00,000 योजन की दूरी पर मंगल, उनसे उतनी दूर बुध से उतनी दूरी पर बृहस्पति से उतनी दूर शुक्र से शनि से राहु और राहु से केतु उपरोक्त 2,00,000 की समान दूरी पर स्थित है। केतु से 7,00,000 योजन की दूरी पर सप्तर्षियों द्वारा मंडल अवस्थित है। इस प्रकार सभी 11,00,000 योजन की दूरी पर स्थित है और उनसे 1,00,000 योजन की दूरी पर ध्रुव का स्थान, उससे लक्ष्य योजन पर महत्पद, घात पद से ऊपर लक्ष्य योजन पर जनपद, उससे ऊपर लक्ष्य योजन पर तपलोक स्थित है। इस भांति कर्मभूमि से तपलोक आधे कोटि योजन की दूरी पर है। कर्मभूमि से 1,00,000 योजन की दूरी पर नीचे पाताल आदि लोक और उससे उतनी ही दूर नीचे नरक कुंड उपस्थित है, जो भूमि से आधे कोटि योजन पर कहा गया है। कर्मभूमि के उत्तर 8 खंडों का निर्माण हुआ है। लवन सागर, उनके अनुवंत द्वीप, उसके पश्चात क्षीर सागर है। इसी भांति दीप सागर और पुनः द्वीप का निर्माण किया गया है, जो आधे कोटि लक्ष्य योजन की दूरी पर है।
कर्मभूमि के चारों ओर लोकालोक नामक पर्वत अवस्थित है, विद्य है। इन्हीं सब समुदाय का ये प्रख्यात ब्रह्मांड नाम है, जो तुम्हारे द्वारा अत्यंत उत्पन्न होकर कल्प प्रयत्न सुस्थित रहेंगे। ओम इस एकाक्षर ब्रह्म द्वारा विष्णु की उत्पत्ति होती है, जो विष्णु, कृष्ण एवं विराट रूप में प्रख्यात होते हैं। वही विष्णु पुराण पुरुष आदि ब्रह्मा के नाम से प्रख्यात है, जिनकी चिरायु होती है। दिव्य 2 सहस्त्र युग का उनका दिन रात होता है। इस विष्णु के महाकूपों में कोटि ब्रह्मांड स्थित हैं। ब्राह्मण विष्णु में इस भूतल पर तुम्हारे विघ्न के अपहरण के लिए स्थित हूँ। इतना कर विष्णु अंतरित हो गए और ब्रह्मा ने सृष्टि करना आरंभ किया। उन्होंने ही ये बात बताया कि भावी कल्प भविष्य महाकल्प के नाम से प्रख्यात होगा, जिसकी 2 सहस्त्र वर्ष की आयु बताई गई है। पुराण पुरुष के पूर्वार्ध भाग द्वारा उत्पन्न 18 सहस्त्र कल्प व्यतीत हो चुके हैं और इस समय वर्तमान परार्ध भाग के भी 2 दिन व्यतीत हो गए हैं। यहाँ कूर्म और अग्नि का मत्स्य और तीसरा श्वेत वराह नामक कल्प का दिवस रूप बताया गया है। सूर्यबिंद इस समय उस भविष्य महाकल्प का मध्यकाल है, जिसकी कथा भावी जनों द्वारा निर्मित होकर ब्रह्मा के सम्मुख कही गई है। वो महाकल्प सैकड़ों कोटि का विस्तृत और उन सतलक्षणों के अंकित है, जो सैकड़ों कोटि विस्तृत है। उसे ही महापुराण कहा गया है। पुराणों के 5 लक्षण होते हैं और उसमें 3 सहस्त्र पद जो प्रत्येक कल्पों में विचरित होते हैं, कल्प नाम पुराण का है, जिसे महादेव जी ने स्वयं निर्मित किया है। इस प्रकार शिव जी ने 18 पुराणों का निर्माण किया है, जिसे द्वापर युग के अंतिम समय में सत्यवती पुत्र वेदव्यास जी ने लोगों के हित के लिए देखा और उत्पन्न किया है। व्यास जी बोले, कल्कि देव की इस प्रकार की बातें सुनकर देवों का अत्यंत विस्मय हुआ। अनंतर वे नमस्कार करके अपने अपने लोग चले जाएंगे। तो कल्कि भविष्य में ये सब बातें कहेंगे, इसलिए ऐसा विस्मय हुआ, ऐसा बताया गया है। हुआ का मतलब होगा भविष्य में। व्यास जी बोले, पुराण पुरुष द्वारा उत्पन्न कल्कि देव विश्व अश्व पर सुशोभित होकर खड़ग धर्म के धारण पूर्वक उन दैत्य रूप स्म्लेच्छों का हरण करेंगे। स्म्लेच्छों का मतलब यहाँ पे वो लोग हैं जो लोग पुण्य करना छोड़ दिया है। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है। तदुपरांत योग समाधिनिष्ठ होकर 16 सहस्त्र वर्षों तक तप करेंगे, जिससे उस योग द्वारा उत्पन्न अग्नि से ये कर्म भूमि भस्म हो जाएगी। कर्म क्षेत्र के निर्जीव हो जाने पर उनके योग द्वारा प्रलयकारी मेघों की उत्पन्न होगी, जिनके द्वारा प्रलय होने पर वो भूमि जल मध्य में विलीन हो जाएगी। उस समय कलयुग बलि दैत्य के समीप चला जाएगा। कलयुग के चले जाने पर भगवान विष्णु पुनः इस कर्म भूमि भारत भूमि को सौंदर्यपूर्ण स्थल बनाकर उस पर यज्ञ द्वारा देवों की पूजा करेंगे। उस यज्ञ भाग के ग्रहण पूर्वक बलि होकर देवगण व्यवस्थित मनु के समीप पहुंचकर उनसे समस्त कारण का वर्णन करेंगे। तदनंतर कल्कि देव के मुख द्वारा ब्राह्मण वर्ण, भुजा द्वारा क्षत्रिय, जानू द्वारा वैश्य, चरणों द्वारा शूद्र वर्ण की उत्पत्ति होगी, जो क्रमशः गौर, रक्त, पीत एवं श्याम वर्ण के रहेंगे। वे ब्राह्मण आदि वर्ण के मनुष्य दैवी शक्ति स्त्री को अपनाकर उनके द्वारा अनेक पुत्रों की सृष्टि करेंगे। वे मनुज धर्म वाले मनुष्यों को 21 किस्कू परिमाण के रहेंगे। अपने अपने जातीय धर्म के अवलंबन पूर्वक देवों की अर्चना आदि करेंगे। उस समय धीमान बेवशर मनु कल्कि रूपी विष्णु के नमस्कार पूर्वक उनकी आज्ञा से अयोध्या के राजपद पर विभूषित करेंगे। उनकी दीक्षा द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसका इक्ष्वाकु नाम होगा, जो पृथ्वी पर अपने पिता के राज्यभार का वहन करते हुए दिव्य 100 वर्षों का सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे और उसके पश्चात आयु की समाप्ति में देह का परित्याग करेंगे। भगवान कल्कि जिस समय ब्रह्मशस्त्र नामक यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करेंगे, उस समय उनके सेवा में 4 वेद और 18 पुराण मूर्तिमान होकर सांगपांग वहाँ उपस्थित होंगे। अनंतर कल्कि देव की जो पुराण पुरुष रूप है, आराधना करने पर कार्तिक शुक्ल नवमी गुरुवासर के समय उस यज्ञ कुंड द्वारा एक महोत्तर पुण्य पुरुष का आविर्भाव होगा, जो सतयुग के नाम से प्रख्यात और सत्य मार्ग के प्रवर्तक होंगे। मन उस समय उस पुरुष को देखकर ब्रह्मादि देवगण उस तिथि को कर्मक्षय करने वाले बताएंगे। उस तिथि के दिन जो मनुष्य घात्री आंवला वृक्ष के नीचे प्रसन्नतापूर्वक देवों की अर्चना करेंगे, तो वे देवगण उनके वशीभूत हो जाएंगे। युग की आदि नवमी होने के नाते उसको अक्षय नवमी कहते हैं।
जो लोक का मंगल करने वाली एवं समस्त पापों का विनष्ट करने वाली है करती है। आंवले वृक्ष के नीचे मातली और तुलसी को स्थापित कर जो मनुष्य शालिग्राम देव की संविधान पूजा करते हैं वे स्वयं जीवन मुक्त होकर पितरों की तृप्ति करेंगे। आंवले वृक्ष के नीचे जो श्राद्ध करता है उससे गया श्राद्ध करने से फल प्राप्त होता है। जो उसके नीचे हवन करेंगे उन्हें सहस्त्र यज्ञों के शुभ संपन्न करने का फल प्राप्त होगा और उसके नीचे मृतक वाणी अपने सारंग सपरिवार समेत स्वर्ग की प्राप्ति करता है। उन देवों की इस प्रकार वर्णन करने पर कल्कि देव प्रसन्नतापूर्वक तथास्तु कहकर देवों को प्रसन्न करेंगे और पश्चात उन देवों के समक्ष कल्कि देव अंतरित होकर क्षीरसागर में शयन करेंगे। भगवान के चले जाने पर ये कर्मभूमि अत्यंत दुखी होकर वियोगाग्नि से संतप्त होने पर बीजों को विनष्ट करेगी। उसी बीच पाताल निवासी महादैत्यगण प्रहलाद को आगे कर देवों से युद्ध करने के निमित्त अपने गधे, ऊंट, गिद्ध, महिष, कौवे, केखरा, सिंह, बाघ, भेड़िया, सियार, बाज पक्षी और वाहनों पर बैठकर प्रयास, पट्टिस, खड़ग, भुसुंडी और परिग आदि शस्त्रों से सुसज्जित होकर अत्यंत वेग से वहां पहुंचकर बार बार गर्जना करेंगे। उसे सुनकर इंद्रादि देवगण अपने 33 गणों समेत अपने शस्त्रों को ग्रहण कर शीघ्र घोरन आरंभ करेंगे जो दिव्य वर्ष तक अनवरत चलता रहेगा। उस युद्ध में मृतक दैत्यों को शुक्रदेव यानी शुक्राचार्य पुनः जीवित करेंगे। उसे देखकर शांत देवगण पलायन कर क्षीरसागर पहुंचने का प्रबल प्रयास करेंगे जहां साक्षात विष्णुदेव शयन किए हैं। वहां पहुंचकर देवगण उनकी स्तुति करेंगे जिससे प्रसन्न होकर भगवान उस समय लोक के कल्याण के लिए अपने पूर्वार्ध भाग द्वारा हंस का रूप धारण करेंगे जो सनातन एवं सूर्य के समान प्रखर तेज युक्त होगा। पश्चात उस अपने तेज द्वारा शुक्र एवं प्रहलाद आदि प्रमुख दैत्यों को संतप्त करेंगे जिससे पराजित होकर दैत्यगण दुख प्रकट करते हुए पृथ्वी के त्यागपूर्वक वितल लोक की यात्रा करेंगे। उस समय उनकी रक्षा महादेव जी करते रहेंगे। अनंतर समस्त देवगण निर्भय होकर व्यवस्थित मनु के पुत्र इक्ष्वाकु का पृथ्वी के राज सिंहासन पर अभिषेक करेंगे जो दिव्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त किए रहेंगे। मनु उस समय तदितर मनुष्यों की आयु 400 वर्ष की होगी। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक सुना दिया जो चारों युगों के मनुष्यों के पृथक पृथक चरित्र रूप है। धर्म के ज्ञान, ध्यान, स और दम ये 4 चरण कहे गए हैं जिसमें आत्मज्ञान को ज्ञान, आध्यात्म चिंतन करने को ध्यान, मन को सुस्थिर करने को शम और इंद्रियों को वश में करने को दम कहा गया है। इस प्रकार 4,32,000 वर्ष का धर्म 4,32,000 वर्ष का धर्म का एक चरण होता है जिसमें पूर्वाध, मध्यांत, सायांत रूपी 3 संध्याएं होती है। इस भांति भूतल पर एक चरण का वो सदैव वर्तमान रहता है। जिस समय धर्म की वृद्धि होती है उस समय प्राणियों की आयु भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसी तरह भविष्य पुराण का लास्ट चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये भविष्य पुराण बुक कंप्लीट हो गया है। आगे और भी पुराण हैं।